पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है, लेकिन उन्होंने कोई कमी बकाया नहीं रखी। किस तरीके से उन्होंने ताबड़तोड़ पुंछ में, उड़ी में, डंधार में किस तरीके से सिविलियन पे, हमारी मस्जिदों पे फायरिंग की, दरगाहों पे फायरिंग की। और ये जब उनको इल्म ही था कि यहाँ मुस्लिम हैं, तो उनको टारगेट नहीं करेंगे अगर वो इस्लामी देश होता। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद, इंडियन नेवी। कश्मीर हमारा है, वो हमारे का सारा है। इस कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। छीन के लेंगे, 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 छीन के लेंगे। भारत से छेड़ना खेल नहीं है बच्चों का, भारत से छेड़ना खेल नहीं है बच्चों का। यहाँ पर तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 26 लोग हमारे निहत्थे थे, उनका कत्ल किया गया। मासूम लोग थे, वो यहाँ इस कश्मीर को देखने आए थे और पहलगाम में जिस तरीके से उनके साथ ज्यादती की गई, उनका कत्ल किया गया। और तभी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये फैसला लिया था कि ये जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है, ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो है, ये एक बार देखो इसको हम कामयाब करेंगे। और जिस तरीके से हमारा मजबूत नेता है, उसी तरीके से हमारी मजबूत जो है फोर्सेस है, इंडिया के फोर्सेस जो भी है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। जब भी पाकिस्तान ने थोड़ी सी छेड़खानी की है, पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है। और आज भी जिस तरीके से उन्होंने ये जो हरकत की है पहलगाम में, उसका जवाब जो है, उसको 11 ठिकाने उसके मिलिटेंट के नष्ट किए हैं, वो हमारे फौजी जवानों ने किए हैं। तो आज जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कि हम हिमायत में खड़े हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे फौजी जवानों को, इंडियन फोर्सेस को, ख्वाह वो जम्मू कश्मीर की फोर्स हो, BSF हो, CRP हो, आर्मी हो, जो भी फोर्सेस है हमारी, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और खासकर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने जो कहा है वो किया है। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और खून का बदला खून से लेंगे, ये जो भाषा हमारे लोगों ने बोली है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज पाकिस्तान को पूरा कीन आ गया कि सारा देश इकट्ठा है, मैं इसके साथ लड़ नहीं सकता, और उसने रातों रात घुटने टेक दिए हैं। अगर एक दिन और लड़ाई होती, पाकिस्तान नक्शे से मिटा होता। जिसका जन्म होता है वो मरता भी है। पाकिस्तान का जन्म हुआ है, उसको एक न एक दिन मरना ही है। तो मैं एक बार फिर अपने जितने भी भारतीय जवान हैं, भारतीय फोर्सेज हैं, हमारे नेता हैं, खासकर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय हमारे अमित शाह जी हैं, हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, जिन्होंने जिस हिम्मत से जो ऐलान किया था, उसको पूरा हमारे जवानों ने किया है। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं, आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। हमारा देश मजबूत है, इसकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। दूर दूर से आप लोग इस रैली में आए और यहाँ के हमने ये जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है, इसकी खुशियां मनाई, इसके लिए सब लोगों को प्रणाम। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। और जैसे कल आपने सुना कि देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये मात्र एक ट्रेलर था, और आने वाले समय में जो भी देश, जो भी व्यक्ति भारत के खिलाफ ऐसा कोई दुस्साहस करेंगे, हमारे किसी भी नागरिक को मारने की हिमाकत करेंगे, तो उसका जवाब इससे भी कड़े शब्दों में दिया जाएगा। और एक आह्वान हम सब देशवासियों का किया गया है कि आने वाले समय में हमने जगह जगह पर, मंडलों पर, बूथों पर इसका आयोजन करना है और सब लोगों को इसके लिए इकट्ठा करना है, ताकि आने वाले समय में अगर देश किसी भी ऐसी स्थिति में जाता है, अगर हमें और जरूरत पड़ती है कि हमने इस देश की रक्षा के लिए अगर रण में उतरना है,
अभी तो भारत ने कोई जंग की ऐलान नहीं किया था। ये मात्र ऑपरेशन सिंदूर था, जिसमें हमने दुश्मन देश के हवाई अड्डों से लेकर फौजी जो उनके एस्टेब्लिशमेंट है उनको टारगेट किया था और बहुत ही एक कामयाब युद्ध भारत में इस ऑपरेशन में जो है उसको लड़ा है। और ये एक समर्पित आत्मविश्वास के लिए हम सब लोगों के लिए काफी है कि आने वाले समय में अगर हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है, अगर जिद्दोजहद इसी तरीके से जारी रही तो उसका जवाब जो है वो ईंट का जवाब जो है पत्थर से दिया जाएगा। और जो कहते हैं कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए हम सब लोगों को तैयार रहना है, गांव-गांव तक दूर-दूर तक जाना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इसमें जो है जरूर कामयाब होंगे। सबको बताना चाहूंगी कि आज का जो कार्यक्रम है, ये जो पहलगाम में हमारे 28 लोग उनकी निर्मम हत्या धर्म पूछ के की गई, ये कायराना हरकत पाकिस्तान की ओर से जो हुई है वो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। उनको ये बाखूबी पता है कि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं ऐसा। उनका दिमाग हर टाइम यही होता है कि वो किसी न किसी माध्यम से हमारे हिंदुस्तान में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो वही जवाब आज हमारी इंडियन आर्मी ने, जल थल वायु सेना ने और हमारे देश के सशक्त प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, उनकी नीतियों से जो पाकिस्तान को जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। उसको पता है कि मैंने इन्हीं हरकतों से खत्म होना है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आने के कारण आज ये जो खुशी के उत्सव में आज हमारे भारत की जो जीत हुई है, जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब लोग सुरक्षित हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ने इस देश को इतना मजबूत नहीं बनाया होता तो मैं ये दावे से कहती हूँ कि हम सब लोग आज कहीं न कहीं बहुत बड़ा नुकसान हम लोगों को भी होता। पाकिस्तान इसी अपनी हरकतों से खत्म होगा, ये हमें पता है। लेकिन हम सबको, हिंदुस्तानियों को एक होकर अपने देश का साथ देना है, अपनी इंडियन आर्मी का साथ देना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बाकी आप सबको मालूम है आज की रैली का क्या हमारा मकसद था। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की रैली नहीं, हमारी सभी लोगों की रैली थी, हिंदुस्तानियों की रैली थी। ऑपरेशन सिंदूर जो है, जो इसका फर्स्ट हमारे मोदी जी ने पाकिस्तान के दहशतगर्दों को मारने के लिए किया। अभी ऑपरेशन सिंदूर का सिर्फ एक पार्ट हुआ है जिसमें हम कामयाब हो गए हैं। इसकी खुशी में आज हमने ये रैली निकाली है। बाकी आपको मालूम है जो हमारे शहीद हुए हैं 26 बंदे पहलगाम में, उसके बदले के लिए ऑपरेशन सिंदूर को नाम लिया गया। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान ने हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारे, हमारे मस्जिदों को, हमारे सिविल को टारगेट किया। अगर वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, इस्लामी धर्म से कहते हैं, इस्लाम धर्म में यह है ही नहीं कहीं कि सिविल को कत्ल करना या किसी मस्जिद को ठेस पहुंचाना, किसी मदरसे को ठेस पहुंचाना, किसी गुरुद्वारे को ठेस पहुंचाना। ये हम सबको मालूम होना चाहिए कि वो कैसे हैं। खुद तो भूखे मर रहे हैं, हमें भी इधर अब ऐसी हरकतें हिंदुस्तान में कर रहे हैं जिससे हमारे वो चाहते हैं इधर का हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है ये अमन में नहीं रहे। पर इंशाल्लाह यहाँ के बाशूर, बाअदब और बाकिरदार लोग सारे पढ़े लिखे हिंदू मुस्लिम है, उनकी जो साजिश थी वो इंशाल्लाह हमारे हिंदुस्तान में नाकाम हो गई है। किसी ने उसको अहमियत ही नहीं दी है, क्योंकि उन्होंने बड़ा अपने हिसाब से वो प्लान एक सोचा था हिंदू मुस्लिम इधर हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं सबका आपका शुक्रिया करता हूँ। कायम काम है और धूप भी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी 22 अप्रैल को जिस तरह की घटना घटी है, ये बहुत बड़ी साजिश थी पाकिस्तान की। यहाँ हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने की बहुत बड़ी साजिश थी। आप सबने देखा किस तरह से धर्म पूछ कर जो 26 लोगों को यहाँ मारा गया, वो एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया। यहाँ की जनता ने, देश भर की जनता ने, सभी ने एकजुट होकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने पूरे हिंदुस्तान में लद्दाख से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकजुट होकर इसका विरोध किया। उसके बाद जो सारी स्थिति बनी, भारत सरकार जिसका नेतृत्व
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो एक चेतावनी पाकिस्तान को दे दी कि इस बार जो आपने घटना की है इसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको चुकाना पड़ेगा। और हमारी लड़ाई आम लोगों के साथ नहीं है, पाकिस्तान की आम जनता के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई केवल और केवल आतंकवाद के साथ है। लेकिन वहीं पाकिस्तान की सरकार जो इस आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, उस पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ भी हमारी जो आवाज़ और हमारा जो युद्ध था, आपने देखा जो पहला हमने एक्शन किया, हमारी सेनाओं ने बिल्कुल प्रिसाइज टारगेट करके ऐसे 9 जो आतंकवादियों के बड़े बड़े अड्डे पाकिस्तान के अंदर थे उनको टारगेट किया। और आपने देखा 100 से ज्यादा बहुत बड़े दुर्दांत आतंकवादी वहां मारे गए। और सेना ने जब उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया, हमने कहा था कि हमने सिर्फ आतंकवाद को टारगेट किया, हमारा आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन जब वहां से उसका रिएक्शन आया तो भारत सरकार के आदेश अनुसार हमारी तीनों सेनाओं ने, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, तीनों ने ऑर्गेनाइज जो अटैक पाकिस्तान के ऊपर किया। और आप सब लोग जानते हैं कि 11 हवाई अड्डे जो उनके थे वो तहस नहस किए गए। इस सारे युद्ध में 30 से 40 पाकिस्तान की सेना के लोग मारे गए। हमने किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया है। भारत सबका साथ सबका विकास का विजन लेकर जो मोदी सरकार चली है, उसमें सबकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करने का काम मोदी सरकार ने किया है। आप सबने देखा कि हमने उनके हर मिसाइल, हर ड्रोन का, हमारे पास टेक्नोलॉजी जो उसको नेस्तनाबूद करने की थी, हमने जैसे कई जो ड्रोन यहाँ डाले गए थे उनका जो है नेस्तनाबूद किया। और हमारी भारत की जनता को सुरक्षा ये मोदी सरकार ने दी है। आने वाले समय में आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का अगर कोई मुद्दा हमारा पाकिस्तान के साथ है वो है POJ जो उसने कब्जे में कर रखा है। उस पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर, उसको जल्द से जल्द खाली करने की हमने पाकिस्तान को कहा है। मोदी जी ने साफ संदेश दिया है, पाकिस्तान के साथ बात होगी तो आतंकवाद को पहले रोकना होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं चल सकते, टाक और टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकते। जब टाक होगी टेररिज्म खत्म करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर और देश अच्छा आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कटिबद्ध है। हम सब लोग जिस तरह से एकजुट होकर सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं, हमारी सेना के साथ हैं, इस सब के लिए आज जिस प्रकार का जोश और जज्बा आपने यहाँ डोडा के अंदर दिखाया है, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 18 से 23 तक मंडलों में प्रोग्राम होगा। DDC के जो कॉन्स्टिट्यूंस है उनमें BDC ex-BDC कॉन्स्टिट्यूंस है, वहाँ पर ये प्रोग्राम करने हैं, बूथ लेवल पर ये प्रोग्राम करने हैं, शक्ति केंद्र पर ये प्रोग्राम करने में सभी से विनती करूँगा कि बूथ लेवल तक इस प्रोग्राम को करना है। और ख़ास करके मैं DDC और ex-BDC और यहाँ पर जो भी मोर्चा के अध्यक्ष है, मोर्चा के अध्यक्ष अभी भी जो हमारे लोग कुछ पुराने हैं वो इंटैक्ट है, अभी वो भी प्रोग्राम करेंगे 18 से लेकर 23 तक। आप लोग आए, इसी अर्जुन आप लोग आए, धन्यवाद करता, चाहे किसी भी सनातन से हैं, किसी भी सनातन से किसी तो हम लोगों का था। हमारे बीच में यहाँ पर सारे लोग सिटी के गाँव के लोग हैं, बगैर धर्म जात के बगैर, हिंदू मुस्लिम सारे लोग यहाँ पर हैं। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप लोग इस ग्रुप में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।